ना बोलने की जरूरत। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसी चीज को या किसी इंसान को ना बोलना कैसा लगता है, जाहिर सी बात है कि हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर किसी न किसी मजबूरी की वजह से हमें ऐसा करना पड़ जाता है। इसमें या तो कभी हमारी खुद की भलाई छुपी होती है या फिर सामने वाले की। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सब छोटी मोटी चीजों से परे हटकर ना बोलना आपकी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए कितना जरूरी है? अब आप सोच रहे होंगे कि चीजों को ना बोलने से सक्सेस का क्या लेना देना है दोस्तों, बहुत बड़ा लेना देना है, क्योंकि हम यहाँ उन सारी चीजों को ना बोलने की बात कर रहे हैं जो बेकार में ही आपका वक्त जाया करती हैं, क्योंकि उन चीजों से कोई प्रोडक्टिव रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आता, पर फिर भी आप उन्हीं चीजों को करते हुए अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उसमें आपको किसी तरीके का आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, और वो चीजें तुरंत आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, मूवीज, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, इंटरनेट पे ब्राउजिंग, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, फोन पे देर देर तक बातें करना वगैरह वगैरह। अगर हम ऐसे एक एक करके गिनने लगें तो फिर ये लिस्ट तो कभी खत्म होगी ही नहीं। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ दोस्तों। बहुत पहले एक फिलोसोफर ने कहा था कि एवरीथिंग वन लाइक्स टू डू इज इलीगल इन सम और द वे। मतलब आपको जो जो चीजें करना पसंद है वो सारी चीजें किसी ना किसी नजरिए से इलीगल होती हैं। यहाँ इलीगल का मतलब गैर कानूनी तो बिल्कुल भी नहीं है। फिलोसोफर ने इसे इन जनरल बुरे शब्द की जगह इस्तेमाल किया है। अब अगर आप इस फ्रेज को गहराई में जाकर समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि ये बात बिल्कुल 16 आने सच है और हम सभी पर लागू भी होती है। जैसे अगर आपको देर तक सोना पसंद है तो कहीं ना कहीं ये आपकी हेल्थ, एकेडमिक्स और करियर के लिए बुरा है। अगर आपको जंक फूड खाना बहुत पसंद है तो फिर ये आपकी हेल्थ के लिए बुरा है। अगर आपको हर चीज बहुत आराम आराम से धीरे धीरे करना पसंद है तो फिर ये आपके करियर और एकेडमिक्स के लिए बहुत बुरा है, क्योंकि बाकियों के मुकाबले बहुत पीछे रह जाएंगे आप। अगर आपको दिन भर सिर्फ और सिर्फ खेलना ही पसंद है तो फिर इससे आपके चोटिल होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं और लाइफ के बाकी ज़रूरी कामों में भी आप पीछे रह सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं, मतलब आपको दिन भर सिर्फ काम करना ही पसंद है, तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल और पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें बिगड़ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि जनरली जो काम इंसान को करना पसंद है वो सारे ही किसी ना किसी सेंस में गलत हैं, तो फिर इंसान करे तो क्या करे, कैसे अपनी लाइफ जिए? तो दोस्तों, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है पर थोड़ा टेक्निकल है। आपको ये समझना होगा कि कोई भी काम जो आपको करना पसंद है वो किस हद तक सही है और कब वो आपके दूसरे जरूरी कामों को अफेक्ट करने लग रहा है। जैसे ही आप उस अफेक्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं वैसे ही आपको उस काम को ना बोलकर उसे वहीं पर बंद कर देना चाहिए, नहीं तो आगे सिचुएशन को संभालना आपके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, दूर से देखने पर तो एक हाथी भी चींटी के जैसा ही दिखता है, पर नजदीक आने पर ही हमें उसके असली साइज का पता चलता है। ठीक इसी तरह हर कोई दूर से ही आने वाले खतरे को नहीं पहचान पाता और अपनी सारी वैसी हरकतें जारी रखता है जो उसे उस खतरे के धीरे धीरे और भी नजदीक ले जाती हैं। ये सारी वो हरकतें हैं जो आपके काम के बीच में आती हैं, और कोई भी चीज आपके काम के बीच में कब और क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अलग अलग चीजों की इंपॉर्टेंस को समझने में अक्सर गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी प्रायोरिटीज सही ढंग से सेट नहीं कर पाते। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप अपने काम में फोकस करना चाहते हैं तो सबसे पहले चीजों को ना बोलना सीखिए। शुरुआत में ये जरूर थोड़ा मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, और ऐसा कर पाने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना भी होगा कि वो ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप चीजों को ना नहीं बोल पाते हैं। कुछ ऐसे कॉमन बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से हम ना बोलने में हिचकिचाते हैं, जैसे आपकी इस आदत की वजह से कहीं लोग धीरे धीरे आपसे दूर ना हो जाएं, आपके मना करने से किसी इंसान का दिल ना टूट जाए। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर भी होता है कि सभी लोग आपको पसंद करें, जिसके लिए आपको सबके साथ घुल मिलकर रहना पड़ता है। कई बार आप वक्त का अंदाजा नहीं लगा पाते
कि किसी काम को करने में कितना समय लगेगा और इसीलिए उस काम के लिए आप हाँ बोल देते हैं। कभी कभी हमारी खुद की प्रायोरिटीज़ ही क्लियर नहीं होती। कुछ लोगों का नेचर ही इतना हेल्पफुल होता है कि वो दूसरों को मना ही नहीं कर पाते, और कुछ लोग तो बस इसलिए हर बार दूसरों के काम कर देते हैं ताकि आगे चलकर वो भी दूसरों से फेवर्स ले सकें। सारी चीज़ों पर हमें एक लिमिट लगाना होगा अगर हम खुद के ट्रैक पर फोकस करके सक्सेस की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। और दोस्तों, अगले चैप्टर में हम जाएंगे कि कैसे हम अपने वर्कलोड का सही एनालिसिस करके उसे काम कर सकते हैं या फिर उस कम से कम अपने दिमाग में उसका प्रेशर कम कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे ना